ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा समा है दीदार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ वेरी बिग हाई फ्रेंड्स। रविका फ्रॉम मुंबई, दिल से एपिसोड नंबर 183, 184. I think it's 184 today. So a very very warm welcome to everybody and बहुत सारा प्यार और बहुत सारी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। बिकॉज प्यार इसलिए बिकॉज आई लव यू ऑल, और रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से मुझे वक्त देते हो। सो उसके लिए इज्जत तो बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ आप लोगों की। शाजबिन बहना, वेरी वार्म वेलकम। शैलेंद्र जी, प्रवीण जी, शीलू मक्कर जी, प्रवीण लखानी जी, जो नाम मुझे अभी दिख रहे हैं। सो अ वेरी वार्म वेलकम। बंगाली में लिखा है सर, बट सुपर लिखा है। सो थैंक यू सो मच। आपका नाम नहीं पढ़ पाऊंगी, बट अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी जो मेरे साथ जुड़े हैं। और बिलाल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। सो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत सुलझा हुआ टॉपिक है। इट्स अ वेरी, यू कैन नॉट से इमोशनल, बहुत सॉर्टेड और सुलझा हुआ टॉपिक है। हाय शोभना जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज लोग अक्सर शेयर करना भूल जाते हैं। एंड श्याम प्रसाद सिंगर फ्रॉम कर्नाटका। ओके, तो आपने कर्नाटक में लिखा था, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, कैसे हैं, केम छो, હું પણ મજામાં, બધા સારું। एंड हवे हूँ स्टार्ट करूँ छू आज का मेरा प्रोग्राम। नमस्ते हरीश जोशी, बालाजी एंड अ वार्म वेलकम। बालाजी का एक ही सपना, हर घर में प्रोडक्ट अपना। आपका प्रोडक्ट बहुत ब्यूटीफुली सेल हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन बालाजी फॉर डूइंग ग्रेट वर्क। सो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, इट इज कि जब हम जिंदगी में कुछ अपने हाथों से उठाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वी पिक अप अ हैंडफुल, हमारे मुट्ठी में जितना आता है उतना हम उठाते हैं। लेकिन जब ऊपर वाला हमें देता है तो उनका प्लान कुछ अलग होता है। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट प्लान। हम जब कोई चीज उठाते हैं तो मुट्ठी भरी मिलेगी, लेकिन जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सो हमारी सोच, हमारी एक्सपेक्टेशंस और ऊपर वाले के देने में जमीन आसमान का फर्क है ना। आप कभी भी किसी शादी पे चले जाइए, आपने बुफे लंच लगा हुआ है और आप अपनी प्लेट भर लेते हो। आप अपनी पसंदीदा सारी चीज़ें उस प्लेट में भर लेते हो, क्योंकि जितनी जगह है प्लेट में आप उतना ही भर सकते हो। तो आपके सारे फेवरेट आइटम आपने भर लिए, और जब काफ़ी खा लिया और पेट भरने लगा तो आपने रियलाइज़ किया, ओहो मीठे के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी मैंने। आपका मीठा अधूरा रह गया, क्योंकि हम हमारे पास गुंजाइश इतनी ही होती है, हम ये नहीं देखते अगले पल हमें क्या मिलने वाला है। आज जो मिल रहा है, जो इस मुट्ठी में आ रहा है, हम सबको मुट्ठी भर के चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे प्लान्स और ऊपर वाले के प्लान्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। दिव्या जी, ज्योत्सना जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। देखो, हम जिंदगी में दोस्त चुनते हैं, रिश्ते चुनते हैं, अपॉर्चुनिटीज चुनते हैं, कामकाजी जगह ढूंढ चुनते हैं, सपने चुनते हैं। हमको जो चाहिए हम वो सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए और हमारी मुट्ठी में हम इसको ले लें। हर इंसान सोचता है कि ये मुझे चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए, इतना मुझे चाहिए। तो आप सब लोग, हम सभी लोग उसको एक मुट्ठी में लेना चाहते हैं, और हो सकता है कि हम सक्सीड भी हो जाएं, शायद हमको मिल भी जाए। लेकिन ऊपर वाला बोलता है कि तेरी तकदीर में कुछ और लिखा है, तू मांग कुछ और रही है। तेरी तकदीर में कुछ और लिखा है मैंने, तू मांग कुछ रही है, क्योंकि तेरी सोच सिर्फ यहाँ तक है। आने वाला पल कैसे होने वाला है तुम नहीं जानते। तुम आज के हिसाब से ऊपर वाले से ये गुजारिश करते हो, प्रे करते हो कि प्लीज हमें ये दे दीजिए।
दीपक गुमानी जी, अ वार्म वेलकम टू एवरीबडी। सो वो ऊपर वाला हमारे लिए चुनता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, वॉट इज दैट थिंग जो हमें जरूरत है। हमें तो सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारी मुट्ठी में कितना कुछ आएगा, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं बात कर रही हूँ हमारा मांगना और ऊपर वाले का देना। ऊपर वाले से जो भरोसा है हमको, हम भरोसा करके मांगते हैं, लेकिन जो तेरी तकदीर में लिखा है वही मिलेगा, और वही देगा ऊपर वाला जो तेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन लालच इतनी बुरी बला है, आप कितनी भी लालच कर लीजिए, जब आप एक चॉकलेट्स भी उठाओगे तो एक मुट्ठी भर ही आएंगी, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर मैं गाने की लाइन ले लेती हूँ एंड देन आई कंटिन्यू, राइट? सो वेयर एम आई? कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार 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 प्यार। नंद किशोर जी, सप जी, रवि वर्मा दोस्त, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। यस दोस्त, थैंक यू सो मच। आज आवाज ठीक से आ रही है, थैंक यू। यस, आज मैंने सिस्टम को थोड़ा सेट किया है। मैं सोच रही थी कि कहाँ गड़बड़ हुई है, सिर्फ एक बटन थोड़ा सा हिल गया था जिसकी वजह से कल प्रॉब्लम हो रही। तो थैंक यू फॉर गाइडिंग। दोस्तों, आई होप जो मैं आज टॉपिक पे बात करने आई हूँ आपको समझ में आए और आपको पसंद आए। देखो दोस्तों, हमारी जो विजन है, हमारी जो सोच है, वो बहुत लिमिटेड है। हम उसके आगे नहीं जा सकते। हर इंसान की सोच बहुत लिमिटेड है, लेकिन ऊपर वाले की सोच, आप उसके साथ मतलब सोच भी नहीं सकते। इट्स इनफाइनाइट। इतनी ज्यादा ऊपर वाले की सोच के सामने हम उनसे क्या मांग रहे हैं? एक मुट्ठी भर। लेकिन ऊपर वाला बोलता है कि भाई, तुम जो चूज कर रहे हो ना अपने लिए, उससे कहीं गुना आगे मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूं। हम वो जो हमें दिख रहा है, जो हम खरीद सकते हैं, जो हमें लगता है कि हम पा सकते हैं, हम उतना ही मांग रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला बोलता है कि तुम नहीं जानते कि तुमको मैं क्या क्या देने वाला हूं। तुम जो मांग रहे हो वो सिर्फ इतना सा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। लालच और जरूरत में फर्क है। उन्हें पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। हम लोग तो आंखों से जो देखा वो चाहिए, ये देखा ये चाहिए, ये देखा ये चाहिए। ऊपर वाला अपनी विजडम से हमें देता है कि इस इंसान को इस चीज की जरूरत है। तो जब भी मांगो, ये सोच कर मांगना कि आपसे कहीं गुना ज्यादा ऊपर वाला आपके बारे में सोच रहा है। संजीव मुरलिया जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। कभी कभी ऐसा होता है कि जॉब चाहिए, लोग इंटरव्यू देते जाते हैं, जॉब नहीं मिलती, एडमिशन नहीं मिलती, लोग फ्रस्ट्रेट होकर ऊपर वाले से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जॉब, इतना मैंने तैयारी की थी, मैंने एग्जाम की तैयारी की थी, लेकिन ऊपर वाला तो आपके लिए कुछ इससे बेहतर लेकर बैठा हुआ है। वो आपको इससे बेहतर कुछ देने वाले हैं, इसलिए वो जॉब आपको नहीं मिली। इसलिए आप वहां से कहीं और शायद ट्रांसफर कर दिए गए या वॉट एवर। उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन ये ऊपर वाला जानता है कि ये आपकी जिंदगी में कुछ बेटर सुकून लाने वाला है। वही चीज वो ऊपर वाला आपको देगा। पूनम लाल जी, नंद किशोर जी, एवरीबडी अ वार्म वेलकम। सो डिस्टिंग्विश व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए और मेरी आगे की जिंदगी के लिए क्या अच्छा है, ये दो चीजें अलग है। पूनम लाल, अ वेरी वार्म वेलकम। आजीज जी, अ वार्म वेलकम। एवरीबडी वार्म वेलकम। यस, प्लीज टैग एंड प्लीज शेयर दोस्तों, इट विल बी वेरी स्वीट ऑफ यू। सो डिस्टिंग्विश, इस चीज का फर्क समझो। आज मुझे क्या चाहिए और मेरी आगे की जिंदगी के लिए मेरे लिए क्या अच्छा होगा। लोग अक्सर आज में जीकर ऊपर वाले से या हर किसी से उसी चीज की दुआएं मांगते हैं, लेकिन आगे जिंदगी में कौन सा टर्न आने वाला है आपको नहीं पता। यू डोंट इवन नो कि जिंदगी में आपके पास क्या आने वाला है और क्या जाने वाला है। हो सकता है कि कोई चीज थोड़ी लेट मिल रही है, देरी से मिल रही, लेकिन ट्रस्ट, ट्रस्ट की आपको मिलेगी जब राइट टाइम आएगा। उस चीज के लिए ज्यादा बेचैनी बेताबी मत कीजिए
कि ऊपर वाले से तो मैं मांग मांग के थक गई लेकिन मुझे नहीं मिला। इट ऊपर वाले का टाइमिंग है, वो सही टाइम पे जिस चीज की आपको जरूरत होगी वो जरूर देंगे। पूनम जी, एवरीबडी, वेंकट राव जी, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर मैं दो लाइन एक पोइट्री की बोलती हूँ कि इट्स नॉट पोइट्री, मैंने ऐसे ही लिखा कि हमने तो चांद मांगा था आसमान से, हमने तो चांद मांगा था आसमान से, पर उसने सितारे भी दे दिए जब हमने चाहत छोड़ दी। हमने तो सिर्फ चांद मांगा था, उसने तो सितारे भी दे दिए जब हमने चाहत छोड़ दी। कभी कभी खो कर भी मिलता है जो सच में हमारा होता है। जब 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 हम चांद मांगते हैं, फिर एक वक्त आता है कि हमको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। और जिस दिन हम लोग ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं, चांद क्या सितारे भी साथ में आपको मिल जाते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेट फॉर द राइट टाइम, you will get what is there for you at the right time at the right place. Radha, warm welcome dear. And एक मैंने एक रील देखी थी कि एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ में एक शॉप पे जाता है, मम्मी सामान खरीद रही है, तो वो शॉपकीपर बच्चे को बोलता है कि बेटा उठा ले, चॉकलेट ले ले। उसने बोला नहीं अंकल मुझे नहीं चाहिए। बेटा लो ना, वो अपनी मम्मी को देखता है, मम्मी बोलती है ले लो बेटा चॉकलेट ले लो, अंकल दे रहे हैं। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बहुत बोला, जब वो निकलने लगा तो वो शॉपकीपर ने ऐसे मुट्ठी भरकर उसके हाथ में चॉकलेट्स दे दी और उस बच्चे ने ले ली। बाहर आकर मम्मी ने पूछा बेटा जब वो बोल रहे थे तब आपने क्यों नहीं लिया? उसने कहा मम्मी मेरी मुट्ठी इतनी छोटी सी है, अगर मैं अपने हाथों से लेता तो मुझे इतनी ही चॉकलेट्स मिलती, लेकिन जब अंकल ने बड़ी मुट्ठी से मुझे दिया तो मेरे दोनों हाथ चॉकलेट से भर गए। ऐसे ही जिंदगी दोस्तों हमारे साथ भी है। हम जब अपने हाथों से लेंगे तो मुट्ठी भर मिलेगा, लेकिन जब ऊपर वाला देगा आपको दोनों हाथ वो भी कम पड़ जाएंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज वेट फॉर द राइट टाइम। पीके डॉन जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। निर्मला जी, अ वेरी वार्म वेलकम। दोस्तों आई होप यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम टॉकिंग टुडे। इट्स अ वेरी वेरी एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा सहूलियत से भरा हुआ है। यहाँ पे इमोशन से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकलिटी आ जाती है। सो अगर अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको घर खरीदना है, घर खरीदना है, छोटा सा घर नहीं बना पा रहे हैं, ईएमआईज नहीं भर पा रहे हैं, और हम हमेशा ऊपर वाले को कोसते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा नहीं। पता नहीं कि आगे चल के शायद आपके पास एक बहुत बड़ा बंगला आने वाला है, शायद कोई बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है। सो प्लीज वेट। आज आप एक मुट्ठी भर मांग रहे हो, एक दिन ऊपर वाला आपको जब देगा आपको दोनों हाथ कम पड़ने वाले हैं। एंड दैट्स विद एवरीबडी, ये हर इंसान के साथ होता है। और आज हम डरते हैं उस डिस्कम्फर्ट के साथ में कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, मैं इतना कंफर्टेबल क्यों नहीं हूँ। ये आज है, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा होगा जब आपके पास वो सभी कुछ होगा जिस चीज की आपने डिजायर की है, जिस चीज की आपने मांग की है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के पास आज है और किसी के पास कल आएगा। लेकिन आपको हमेशा ये फर्क समझना चाहिए कि वॉट आई वॉन्ट एंड वॉट इज नेसेसरी फॉर मी, ये दो अलग चीजें हैं। ख्वाहिशें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपकी जरूरतें आती है। प्रज्ञा दलाल जी, काकू पटेल, सुनलता जी, माला, एवरीबडी, पूनम लाल जी, अ वार्म वेलकम। थैंक यू एवरीबडी जो टैग कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, मीन्स लॉट। यहाँ पे गाने की लाइन ले लेती हूँ मैं, ओके। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ भी ना चाहा, एक तुमको चाह के। प्यारे मावा जी नमस्ते। पूनम थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। अब मैं जो सबसे बड़ी बात बोलती हूँ, जो फेथ है ना, जब लॉजिक, जो हम लॉजिकली सोचते हैं, जो हमें दिख रहा है वो हमारे हिसाब से लॉजिक है। जहां पर लॉजिक फेल हो जाता है कि हमारी सोच के हिसाब से नहीं हो रहा, उस दिन भरोसा, फेथ उसकी जगह ले लेता है।
क्योंकि हमने जो सोचा शायद हमने नहीं पाया, लेकिन ऊपर वाले का जो भरोसा हम करते हैं उस दिन वो स्टार्ट होता है। बिकॉज देर इज एवरीथिंग, हम जो प्लान करते हैं ये जरूरी नहीं कि हमारे प्लान के हिसाब से जिंदगी चलेगी। ऊपर वाला जब देख रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, आप कहीं टूट रहे हो, जाने कहां से आपकी झोली भर देगा, जाने कहां से आपके वो अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक होता है लॉजिक, हमको जो दिख रहा है हम मांग रहे हैं, हमको जो लगता है कि उसके पास है उसके पास है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ऊपर वाला आपको वो देगा जो आप मांग नहीं रहे हो, जो इस वक्त आपको जरूरत है। हो सकता है आज आपको ऐशो आराम की नहीं प्यार की जरूरत है, हो सकता है आज प्यार मिल रहा है कल ऐशो आराम भी मिलेगा, लेकिन हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलती, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हर इंसान को कभी भी हमेशा हर चीज नहीं मिलेगी दोस्तों। राइट टाइम। माला जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। सो एक इमेजिन कि एक कोई बीमार है, कोई बहुत बुरी तरह से बीमार है, वो मेडिसिन हैं, प्रेयर्स हैं, सब कुछ करके थक गए और हार गए कि हमने सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन उस वक्त जब वो गिव अप कर देते हैं, सडनली आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से कोई चमत्कार हो जाता है। बहुत सारी लेडीज हैं जो बच्चा कंसीव नहीं कर पाती, जाने कितनी मन्नतें मांग लेती है कितनी जगह से, लेकिन जब वो छोड़ देती हैं उम्मीद और एडॉप्ट कर लेती हैं, हो सकता है कि वो बच्चा उनको जिंदगी में वो नाम दे दे जो उनका शायद खुद का जना हुआ भी नहीं दे सकता। तो वॉट एवर गॉड, हो सकता है कि आपका मकसद ही इस दुनिया में किसी और की सेवा करना है। तो हो सकता है कि अगर आपको बच्चा नहीं हुआ, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जब कोई इंसान बुरी तरह से, डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, पता नहीं वो कौन सा चमत्कार होता है, क्योंकि उस वक्त भगवान आपके साथ होते हैं कि आज इसको मेरी जरूरत है। तो जिस दिन भी आपको ऊपर वाले की जरूरत होगी दोस्तों, वो जरूर आएंगे, इस बात का भरोसा रखिए। आप मुट्ठी भर मत सोचिए, ऊपर वाला आपको दोनों हाथ से देगा और छप्पर फाड़ कर देगा। यहाँ पर एक गाने की लाइन लेती हूं मैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता। दोस्तों और एक बात मैं बताती हूँ कि किसी चीज को कंट्रोल करना, हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल करके रखें, मेरे हाथ में है, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करूंगी करूंगा, और हम कंट्रोल छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने कंट्रोल छोड़ दिया उस दिन आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। हम उन रिश्तों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे आसपास है, कि ये तो मेरा है, ये तो मेरी है, ये चीज मेरी है, मेरी जिंदगी। वी वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग। द डे यू लेट गो थिंग्स, उसको जाने दीजिए, दैट इज द डे आप जिंदगी में चमत्कार देखोगे। राइट? इंदु जी थैंक यू, गुरमीत बिंद्रा, प्रवीण जी, मनीष शंकर जी नमस्ते एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आज आप भी जुड़ गए, इट्स अ वेरी वेरी नाइस फीलिंग। सो कभी कभी ऐसे होता है कि हम कुछ बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, वो रिश्ते जो हमें दर्द दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, फिर भी हम उनको होल्ड करके बैठे हुए हैं कि अरे ये तो मेरा रिश्ता है, इसको मैं कैसे जाने दूं। लेकिन जिस दिन आपने वो रिश्ता छोड़ दिया ना दोस्तों, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। वो थोड़ी सी हिम्मत आपको लानी है। दैट इज द टाइम व्हेन गॉड सेज अब इसको छोड़ दे, तेरी जिंदगी में तभी बाहर आएगी। याद करना अलग बात है, लेकिन उन लोगों को लेकर साथ चलना जो जिंदगी में आपका सुकून छीन छीन रहे हैं, आपका मेंटल पीस जा रहा है, आपको ग्रो नहीं करने दे रहे, लेट गो, लेट गो थिंग्स, कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। उस दिन आप देखोगे कि वो हर इंसान जिसको आपने छोड़ दिया वो लौट कर एक बार तो आपके पास आएंगे, शायद हमेशा के लिए नहीं तो शायद आपसे माफी मांगने के लिए। वो चीज जो आपको जान से भी ज्यादा प्यारी है, उसको संभालते संभालते हम कई रिश्ते खराब कर देते हैं। जाने दीजिए, नथिंग इज एज
प्रेशियस एज गुड पीपल, गुड रिलेशनशिप्स, उनको होल्ड कीजिए। हर उस इंसान के पीछे भागना बंद कर दीजिए जो आपको लगता है कि आपको चाहिए। दैट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट, वो आपका ऑब्सेशन है। तो ऊपर वाला भी बोलता है कि वो चीज दूंगा जिसकी तुझे जरूरत है, तेरी ख्वाहिश नहीं, जो तुझे आगे चल के जिंदगी में खुशी देगा, मैं तुझे वो चीज दूंगा। सो ऊपर वाले पे यहाँ पर भरोसा रखिए। दीज आर स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स जो मैं लेकर आई हूँ, बिकॉज जब हम ये सोचते हैं ना कि हम हार गए, हमारा सब कुछ चला गया, वी आर लूजिंग एवरीथिंग, दैट इज द डे जब ऊपर वाला तुमको शक्ति दे रहा है नेक्स्ट पड़ाव पे जाने के लिए, नेक्स्ट जो भी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। दैट इज द टाइम जब आपको ऊपर वाला जाने अनजाने कहाँ से वो शक्ति देगा। आज जो चला गया, हम डरते हैं कैसे आगे की जिंदगी कटेगी। मैं सिर्फ रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पैसा, एनीथिंग, कंफर्ट, ऐशो आराम, कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन आपको ऊपर वाला प्रिपेयर कर रहा है कि जिंदगी में आगे कोई और मोड़ आएगा तो तुमको उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो ऊपर वाला भी आपका इम्तिहान लेता रहता है, तो कभी भी डरना मत, कभी भी गलत मत बोलना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि ये बारी बारी सबके साथ होगा ही। ऑल यू हैव टू डू इज लेट गो एंड एक्सेप्ट, जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि आगे चल के कुछ और आने ही वाला है। ऊपर वाला देख रहा है कि आपकी जरूरतें क्या है, वो राइट टाइम पे आपको दोगे। और कभी कभी आप चाहते हो कि यू डोंट गेट, आपको वो नहीं मिलता, नहीं मिलता। मैंने किसी से प्यार किया, मुझे नहीं मिला। मेरी जिंदगी में ये बाहर आने वाली थी, नहीं मिला। मैंने इस जॉब का डिजायर किया, मुझे नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो मिलने के बाद आपका सुकून खत्म होने वाला था। आप आज की सोच रहे हो, ऊपर वाला आगे की सोच के आपको वो चीज नहीं दे रहा। सो बी कि जो मिल गया वेरी गुड, जो नहीं मिला वो मेरी तकदीर में नहीं था। राइट, सो जस्ट एक्सेप्ट, जो भी आया है दैट इज द राइट थिंग, इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी खुशी है। आप कभी मत सोचना कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ये लाइंस ऐसे नहीं बनी, ये आपके मुकद्दर में ऊपर वाले ने लिखा है। सो रो के भी एक्सेप्ट करना है, हंस के भी एक्सेप्ट करना है। तो क्यों ना खुशी खुशी हर वो जगह, हर वो चीज, हर वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करें कि यस, दिस इज माई लाइफ फॉर टुडे, एंड आई प्रे एंड आई हैव फेथ कि आगे मेरी जिंदगी और खूबसूरत होने वाली है। यहाँ पर एक गाने की लाइन लेती हूँ। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है, मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। थैंक यू माला जी, थैंक यू एवरीवन। शेंडे जी, अ वार्म वेलकम। म्यूजिकल साहिल जी, अ वार्म वेलकम। और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सो समझो आपकी किसी के साथ शादी होने वाली थी और नहीं हुई। हम ऊपर वाले को इतना, इसलिए कभी कभी हमारा दर्द भी हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल सही जिग्नेश जी, एवरीबडी, वो दर्द इसलिए सही लगता है बिकॉज आज वो दर्द कल हमको खुशी मिलने वाली है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आज भी कहते हैं कि मेरी शादी उसके साथ होने वाली थी, मेरी जिंदगी में वो होने वाला था, लेकिन कुछ सालों के बाद पता चलता है कि वो इंसान सही नहीं था। तब आप कहते हो थैंक यू गॉड। कुछ वो पता चलता है कि उस इंसान की बहुत जल्दी डेथ हो गई, थैंक यू गॉड, यू सेव्ड मी फ्रॉम ऑल दैट पेन। तो हमेशा जो चीजें चली गई हैं उनके लिए मत रोइए, क्योंकि जो आपको मिला है ना, वो आपके अच्छे के लिए मिला है, कुछ आपके कर्मा की वजह से और कुछ आपने जिंदगी में जैसे काम किए। सो एक्सेप्ट वॉट एवर यू आर गेटिंग, क्योंकि जो ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है ना, कभी कभी आपको तब मिलती है जब आप सबसे ज्यादा बर्बाद हो जाते हो, जब आपका सब कुछ खो चुका होता है,
तब आपको ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती है कि आप जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। बहुत लोगों की जिंदगी रातों रात बदल जाती है, बहुत लोगों की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, हमारी भी आएंगी। वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। लोग बेताब हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और बस ऊपर वाले को गालियां देना शुरू कर देते हैं। सो डोंट डू दैट। वो जो मैंने कहा कि एक मुट्ठी भर अगर मैं उठाऊंगी तो मुझे इतना ही मिलेगा, लेकिन जब सामने वाला मुझे दोनों हाथों से देगा तो मेरे अपने हाथ छोटे पड़ जाएंगे। उस वक्त हम कहेंगे थैंक यू सो मच। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। Nirmala ji, Matthew ji, Hasmukh Lal ji, a few names that I saw. Sanjay Sharma ji, thank you everybody for joining. So यहाँ पर मैं कहूँगी कि हम सोचते हैं बस ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हम सोचते हैं कि बस ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पर जो नहीं मिला वही अक्सर हमारी रूह को सुकून देता है ना। हम सोचते हैं ये मिल जाए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो नहीं मिला वो अक्सर हमारी रूह को सुकून देता है। रब की रहमतें हमारी चाहतों की मोहताज नहीं है ना। रब की जो रहमत है हमारी चाहतों की मोहताज नहीं है, उसको जब जो देना है वो दे के ही रहेंगे। राइट सरलेश जी, पम्मी चंडोक जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। सो नाउ अनिल देवा जी, यस। सो वी ऑलवेज डोंट नो हमारे लिए क्या बना है, हमारे लिए क्या अच्छा है। हमको जो आसानी से मिल जाए हमको वो चाहिए। हमको मेहनत नहीं करनी है, हमको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, हमको बैठे बिठाए मिल जाए, ऐसा नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ सिंपल पाथ एंड अ हार्ड वे। आप सिंपल पाथ पे चलोगे तो मिल तो बहुत जल्दी जाएगा, लेकिन आप जब कठिन रास्ते से हर चीज को पार करते, जो हमारी जिंदगी में हम करते आए हैं, यू विल गेट समथिंग, यू नो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई रिटायर होना चाहता है और एकदम शांत लाइफ जीना चाहता है, एंड एक्चुअली ऐसा हुआ। देयर वाज अ जेंटलमैन जो हमेशा बोलते थे कि जब मैं 60 का हो जाऊंगा उसके बाद तो मैं रिटायर होके रहूंगा, मैं आराम से घर बनाऊंगा, ये करूंगा और सुकून से रहूंगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि जब वो रिटायर हुआ उस वक्त उसके बहू और बेटे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और उसको उसके छोटे बच्चे को पालना पड़ा। तो वो जो 60-65 जो कपल था, उनकी बाकी की जिंदगी अब चल रही है उस बच्चे को बड़ा करने में। सो आप जो सोचते हो और जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा है, ये आपके लिए कुछ ना कुछ रोल लिखा ही है ऊपर वाले ने। सो बी प्रिपेयर्ड कि कब वो रोल आपको प्ले करना है। गुड बैड अच्छा सब कुछ होगा। ये जिंदगी है दोस्तों, यहाँ पर हमेशा स्मूथनेस नहीं, उबड़ खाबड़ चलती रहेगी। सो हमें वेट करना है, और आज जो जी रहे हैं परफेक्ट ब्यूटिफुल जी रहे हैं। आगे क्या आने वाला है, जस्ट बी वी हमारा जो पर्पस है, जो भी हमारा पर्पस है, उसको उससे मतलब इफ आई वांट कि मुझे जिंदगी में ये बनना है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन देना ना देना मेरी तकदीर में क्या लिखा है वो ऊपर वाले के हाथ में है। सो बी पेशेंट, यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। ऊपर वाले को बोलो कि मैंने आपको अपने आप को आपके हवाले कर दिया। सरेंडर। अपनी जिंदगी से लड़ना बंद कर दीजिए, दिन रात नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, यहाँ वहां झगड़े बंद कर दीजिए, लोगों से कंपैरिजन बंद कर दीजिए, एक्स्ट्रा उम्मीदें बंद कर दीजिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी टोटली चेंज हो जाएगी व्हेन यू सरेंडर। अभी नहीं आता रिटायरमेंट, यस मणिशंकर जी, रिटायरमेंट तक लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं। इतनी छोटी सबकी उम्र हो गई है कि आज के हादसों में रिटायरमेंट सचमुच पहुंच भी नहीं रहे हैं। सो ये आपकी कमजोरी नहीं है कि मैंने सरेंडर कर दिया, नो, इट इज नॉट वीकनेस, इट इज योर स्ट्रेंथ कि मेरे को भरोसा है कि मेरी तकदीर में जो लिखा है वो मुझे सही वक्त पे सही टाइम पे मिल जाएगा। ये ऊपर वाले पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। योर टाइम इज गोइंग टू कम वेरी सून। जस्ट एंड जब आप सरेंडर करते हो ना, तो आप एक अलग लेवल ऑफ विजडम में आ जाते हो।
आपकी जो बुद्धि है वो बेटर काम करती है, क्योंकि अब आपको किसी को पाना और किसी को खोने का डर खत्म हो गया। आई एम नॉट सेइंग डोंट लव योर रिलेशनशिप, डोंट लव योर थिंग्स, बट डोंट गेट ऑब्सेस्ड कि आज है और कल नहीं होगा। इट इज ओके। सो सरेंडर योर सेल्फ के ऊपर वाले आज जो दिया है, आई एम मोर देन हैप्पी। आगे उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि आगे भी मुझे आप सब कुछ बहुत बहुत अच्छा दोगे। कभी कभी हम बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ते हैं, पूरी जिंदगी सीए बन, सीए बन, सीए बन, पढ़ पढ़, इंजीनियरिंग करो। एक दिन आता है जब वो बच्चा छोड़ छाड़ के एब्रॉड जाके कोई और ही नौकरी कर रहा है, और हमारे इतने सालों के जो सपने हैं वो चेंज होकर कुछ और हो जाते हैं। सो लेट इट गो, जस्ट सरेंडर कि यही लिखा है हमारी डेस्टिनी में। इट इज फार बियॉन्ड इमेजिनेशन यू आर गोइंग टू गेट। आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, द डे आपने उम्मीदें खत्म कर दी। हसमुख लाल जी, संजय शर्मा, एक्सपेक्टेशन मत रखो टोटली। संजय शर्मा जी, यकीन मानिए मैं किस आज की तारीख में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ। प्यार करना परिवार से, दोस्तों से, रिश्तों से अलग बात है, लेकिन उम्मीद नो। अगर मुझे किसी ने कहा यस, आई विल से यस। किसी ने कहा नो, नो। आई विल गिव, ओके। आई विल नॉट गिव, ओके। आई वांट टू बी देयर, ओके। आई डोंट वांट टू बी देयर। आई एक्चुअली, मैं इस वक्त उस स्टेट ऑफ माइंड में चल रही हूँ, क्योंकि हमने जिंदगी में इतना कुछ देखा समझा, हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, मेरे मांगने से कुछ नहीं होगा। वॉट एवर इज देयर फॉर मी, इट्स गोइंग टू बी देयर। सो डोंट, आज के बाद जब दुआ मांगोगे ना, तो ये मत मांगना कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ये बोलना कि मुझे वो देना ऊपर वाले जो मेरे लिए सही हो, जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सही हो, मुझे वो देना। मैं ये नहीं कहती कि बंगला, गाड़ी, ब्ला ब्ला दे दो, खुशियां दे दो या लंबी उम्र दे दो, और उससे भी ज्यादा अगर सब कुछ देना चाहते हो तो वो ब्लेसिंग्स है। लेकिन वो मांगो कि जो आपको, हमारे लिए ठीक लगता है ना, वही कीजिए। अक्सर हम कहते हैं मेरा ये काम करवा दो तो मैं ये आके नारियल चढ़ाऊंगी, मैं ये मन्नत मांगूंगी, मैं वो करूंगी। बहुत साल पहले मैंने ये छोड़ दिया। एक दोस्तों, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक मन्नत थी जो मैंने कम से कम नहीं तो 14 साल मांगी है ऊपर वाले से। 14 years। हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मैं जब भी गई, वो 14 साल तक मैं एक चीज मांगती रही ऊपर वाले से, लेकिन वो चीज मुझे ऊपर वाले ने नहीं दी। इट नेवर गॉट, आई नेवर गॉट दैट। बट टुडे आई रियलाइज यस, इट इज गुड फॉर मी। एंड मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कभी सचमुच ऊपर वाला आपको वो चीज नहीं देता, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आज जो मैं जिंदगी जी रही हूँ जिस पॉजिटिविटी के साथ में, अगर वो चीज को मुझे मैंने पा ली होती तो शायद मैं आज ये जिंदगी नहीं जी रही होती। मैं पर्सनल भी आपको बोल रही हूँ, और जो हम पढ़ते हैं कि वो मांगना कि जो मेरे लिए अच्छा हो, क्योंकि देना ना देना, मेरे 14 साल मांगने के बाद भी मुझे नहीं मिला। सो वाई जस्ट डू दैट। हाथ जोड़ के थैंक यू बोल दो कि जो आपने दिया, और आगे भी जो देना हमारे अच्छे के लिए। वॉट यू हैव होल्डिंग टू टाइटली, जब आप मुट्ठी जब भी जोर सी बंद करते हो, आपके हाथ में जो भी है वो फिसल जाता है। मुट्ठी खोल दो, अपने आप भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। और किस चीज का डर, किस चीज को खोने का डर? क्योंकि जो खोना है वो तो खोना ही है, और जो मिलना है वो तो मिलना ही है। जस्ट जस्ट किसी चीज को खोने का डर खत्म कर दो, और आज के बाद ये भरोसा रखते हैं कि हमारे साथ जो भी होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस। होता है अच्छे के लिए। बस यही मेरा आज का, मेरा मकसद ही ये था कि मैंने शुरुआत इसलिए की थी कि जब हम कहीं खाना खाने जाते हैं, प्लेट भर लेते हैं, जितनी जगह होती है भर लेते हैं, और जब बाद में मीठे के लिए जगह नहीं बचती, ऐसे ही जिंदगी में हम इतना भर लेते हैं, इतना भर लेते हैं कि जब सही चीज आने वाली है तो हमारी जिंदगी में ना खुशी बचती है, ना उम्मीद बचती है। सो दिस वॉज माई टॉपिक फॉर टुडे, एंड यस, एंड आई होप यू लाइक दिस। सो यहाँ पर मैं 2 लाइन्स बोलना चाहती हूँ। हम तो अपनी चाहतों की मुट्ठी हम तो अपनी चाहतों की मुट्ठी में रेत भरते रहे। हम तो अपनी चाहतों की मुट्ठी में रेत भरते रहे। उसने जब दिया तो हथेलियां नहीं जिंदगी भर गई। जो मैंने आपसे कहा कि खुला रखो, कि उसने जब दिया तो हथेलियां नहीं जिंदगी भर गई। जो मांगा नहीं वही मिला कभी कभी। जो मांगा नहीं वही मिला कभी कभी, क्योंकि दुआओं से ज्यादा असर रखती है खुदा की मर्जी।
दुआओं से ज्यादा असर रखती है खुदा की मर्जी। वो मिल गया जो हमने मांगा ही नहीं, क्योंकि वो खुदा की मर्जी थी। तो एक्सेप्ट एंड एंजॉय वॉट एवर यू हैव, बिकॉज यही लिखा है आपकी डेस्टिनी में। आप कुछ नहीं बदल सकते। तो जब मांगो एक ही चीज मांगना कि जो करना अच्छे के लिए करना, इसके आगे नथिंग एल्स। तो यहाँ पर कुलप्रीत एंड बहुत सारे नाम अभी अभी आए थे। सो थैंक यू सो मच। ये एक गाने की लाइन से मैं खत्म करूंगी। तुम बिन क्या है जीना, क्या है जीना, तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। हो यस, थैंक यू सो मच। दोस्तों कुछ लोग आज जुड़े हैं, थैंक यू जिग्नेश जी, बालाजी, प्रीतम, अलमास, थैंक यू फॉर। मैं अभी तो जा रही हूँ। कुछ लोग आज जुड़े हैं। मैं रोज 5:30 बजे आती हूँ एक नए थॉट के साथ में, और जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं मुझे उतनी ज्यादा खुशी होती है, इसलिए कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो महसूस कर रही हूँ, जो मैं आसपास देख रही हूँ, दैट इज ऑल दैट आई शेयर। मैं अपनी तरफ से, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, बट वॉट एवर आई सी, मैं जब भी किसी से बात कर रही होती हूँ तो जो वो बोल रहे हो उसमें से मैं अपना दिल से का टॉपिक चुनती हूँ। सो टुडे आई वाज टॉकिंग टू समबडी, और उनकी जिंदगी में कुछ हुआ तो उन्होंने आगे से ये कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें हमारा कुछ अच्छा होगा। फ्रॉम देयर आई थॉट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। सो दिस इज हाउ माई दिल से इज कंटिन्यू। आज 184th एपिसोड हो गया है। 184 टॉपिक्स के बाद में भी ऐसे लगता है अभी भी बहुत कुछ है कहने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू एवरीबडी, तुषार जी, शैलेंद्र जी, प्रज्ञा दलाल जी, सुनलता जी, काकू जी, दोस्त, आजीज जी, अलमास, देन प्रीतम जी, एंड देन प्यारे मावा जी, गुरबचन जी, सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम। अब जा रहे हैं संजय शर्मा जी, आप रविका बाबा हो, यस, सरलेश कुमारी जी, एवरीबडी जिनका नाम नहीं भी लिया तो बुरा मत मानिए, क्योंकि I love everybody from the bottom of my heart. And I will see you tomorrow evening 5:30 for Dil Se, and tomorrow night 9 o'clock for Jazbaat. तुमको मेरे दिल ने, ओहो, पूनम जी, तुमको मेरे दिल ने, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला लो, मेरी आवाज दे तुमको मेरे दिल में। पूनम लाल जी, सुनलता जी, एवरीबडी, इंदु लोटा जी, जो नाम मुझे दिख रहे हैं, प्रवीण जी, आजीज जी, शेंडे जी, इफ आई एम नॉट टेकिंग, रवि वर्मा माय दोस्त, हरीश जोशी, बालाजी, निर्मला ठाकुर जी, ऑल ऑफ यू। काफी लेट हो चुका है, पूनम रोहिरा जी, आई लव एवरीबडी। सो आई एम गोइंग टू सी टुमारो। टेक केयर, रब राखा, एंड हैव अ ब्लेस्ड इवनिंग और मॉर्निंग जिनकी हुई है, हैव अ ब्लेस्ड डे। बस ऊपर वाले से आज से यही कहना कि वो देना जो हमारे लिए अच्छा है, अपनी डिजायर्स को साइड में रखकर वो देना कि जो मेरी और मेरे परिवार के लिए सब सही होगा। मैथ्यू जी, एवरीबडी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।